भारतीय किसान यूनियन अम्बाव पार्टी से ज्वाइन हुए हैं हम। इनके काम इस पार्टी के हमने देखे, बहुत अच्छे काम हुए। ये गरीबों के लिए बहुत लड़ते हैं, हर तरह से लड़ते हैं, किसी लालच किसी उससे नहीं लड़ते। कोई भी काम हो हर तरह से काम करने के लिए तैयार है। मैंने इनका एक काम देखा कि बहुत गरीब था, उसको किसी ने मारा तो उसने इंसान की शिकायत की, तो ये उसी वक्त उठा कर अपनी गाड़ी उठाई इन्होंने और हम सब लोगों को कॉल की और थाने में बिल्कुल तुरंत पहुंच गए। उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी उसके खिलाफ और उसको फौरन उठवा के बंद कर दिया। ये पार्टी का हमारे काम है, किसी वक्त भी तैयार हो जाते हैं किसी काम के लिए, कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है। और मैं एक शेर कहना चाहूँगा, मैं शकिस्ता पा सही पर तालिबे मंजिल तो हूँ, मैं शकिस्ता पा सही पर तालिबे मंजिल तो हूँ, आज मेरा देखिए रफ्तार क्यों देखिए। हम लोगों ने 1.5-2 साल से बड़ी मेहनत करी है। कामरान शाह खां और भी सब हमारे साथी रहते भी हैं। जब यहाँ तक इंशाअल्लाह आंधी की तरह और तूफान की तरह चलते चले आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश और बहुत राजू। अब मैं किसान का एक लड़का हूँ और किसानी करता था, किसानी करता हूँ। बुलबुलो गुल ना करो हमारे सनम सोते हैं, तुम तो एक दिन उड़ जाओगे वो हम पे खफा होते हैं। रेहान भाई आपके ऊपर शेर बोलो मत बोलो, रेहान भाई आपको बोलने का फरीद को कम नहीं, आपके देखने के अदा बोलने से कम नहीं। और इसके साथ साथ हमारे बड़े कामरान शाह के साथ हैं हम, और जिधर कोई चलते हैं हमारी टीम पूरी चलती है, रात हो दिन हो अंधेरा हो उजाला हो। इनकी आवाज पे हमारी आवाज है और इंशाल्लाह रहेगी। अस्सलाम मीटिंग आज रखी गई है। ये कामरान शाह भाई हमारे जिला उद्योग अध्यक्ष, ये वो हैं कि ऐसे ऐसे काम निकाल दिए हैं लोगों की ईमानदारी और सच्चाई के। अगर किसी को परेशानी हुई, इनके एक फोन पे लोगों ने हाजिर हुए और इनको ऐसा करा कि इनको कंधे से कंधा इनके खड़े रहे और इन्होंने वो काम कर दिया लोगों की मदद के लिए कि कुछ जवाब नहीं है। ये ऐसे हैं कि जैसे कि मुहार का मच्छी को छत्ता होता नहीं होता है। ये हमारी भारतीय यूनियन की जो टीम हैगी ये ऐसी हैगी कि अगर एक छत्ते से किसी को हमने छेड़ दिया हमारे, तो हम हिर्रों की तरह जो है फौरन चिपट जाते हैं, चाहे वो कैसा भी पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा भी हो। जब हमारी दरी डलती है तो बड़ा बड़ा छान के हमारे नीचे बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि हमारी इत्तेफाक की वजह से, वो इत्तेफाक हम सबों में है। वही इत्तेफाक हम चाह रहे हैं कि हमसे लोग जुड़े, बड़े जुड़े, छोटे जुड़े, जवान जुड़े, जैसे भी जुड़े, मगर ऐसे जुड़े कि किसी से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो हमारे पीछे 2 रुपए की दलाली करे, क्योंकि इस अम्बावता में जो है दलाली का कोई खेल नहीं है। अगर कहीं बात पड़ती है तो हम अपने लिए अपनी जेब से, जान और माल से हर वक्त हाजिर हैं। नहीं है कि हम जो है किसी को अगर दिख रहा है कि काम हो रहा है उसका 10,000 का और हमने उसको क्या कहते हैं 5,000 रुपए में उसका काम करा दिया, 5,000 अपनी जेब में रख लिए, ये हमारी टीम की है, नहीं हो सकता। और ये उसके लिए होगा तो वो बिल्कुल बर्खास्त हो जाएगा, ये बता दे रहे हैं। हमारी तरफ से यही हैगा कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में सब जुड़े और अच्छे लोग जुड़े। मेहरबानी से, परवेज भाई की मेहरबानी से, हमारे डॉक्टर साहब की मेहरबानी से, हमारे जो हमें अहदा दिया गया है वो जिला उपाध्यक्ष का दिया गया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि हमारी जो ये किसान यूनियन अम्बावता के नाम से है, इसमें सब लोग शामिल हो। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार तो हूँ। कल को इनका काम पड़ जाता तो मेरा भी तो उसका काम है, मैं तो नहीं जानता, तो गलत है। मैं भी सोच लूं कि साहब आपका काम है, मैं क्यों जाऊं, लेकिन नहीं, ये जिम्मेदारी अगर वो बेटे ने मेरे सुना दिया कि मैं शकीता पास ही पर तालिबे मंजिल तो हूँ, अज़्म मेरा देखिए रफ्तार भी देखी गई और भाइयों के बीच में कुछ आपसी रंजिश न थी।
भाइयों के बीच में कुछ आपकी रंजिश न थी, फिर मकान के दरमियान दीवार क्यों देखी गई? फिर मकान के दरमियान दीवार क्यों देखी गई? बच्चों के सामने हुआ बात नहीं होती। बच्चे जो बात शेर सुनो कि मेहमान बन के आप मेरे घर तो आइए, मेहमान बन के आप मेरे घर तो आइए, मुर्गा बना के आपको मैं खुद खिलाऊंगा। मुर्गा बना के नहीं समझ आया? मेहमान बन के आप मेरे घर तो आइए, मुर्गा बना के आपको मैं खुद खिलाऊंगा। और हमारे कामरान शाह साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके ही यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, और आज जो भी लोग यहाँ पे शामिल हुए पार्टी में सबको बहुत बहुत मुबारक हो। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से आज सारे लोग ये जुड़ रहे हैं। ये हमारी पंचायत थी, इसमें कुछ लोगों ने जुड़ने के लिए कहा था, तो हमने इन लोगों को जोड़ा है, पद बांटे हैं, और जो हमारी बातें हैं जो भी हमें करना होता है उसके लिए हमने बताया कि इस तरीके से ये काम होता है। कल हमारा धरना है बिजली घर में, स्वार एक्शन क्या, उसके बारे में भी हमने बताया इन लोगों को कि आप चलिए और देखिए। बिजली की समस्याएं जो हैं लोगों को परेशान कर रखा है। बिजली विभाग ने एक भ्रष्टाचारियों का एक अड्डा बना हुआ है, काफ़ी भ्रष्टाचार चरम पे है, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने खुद एसडीओ की जो भाषा देखी और जिस तरीके से उसने लोगों को टहला रहे थे, भाई कोई ट्रांसमिशन चल रहा है कि ऊपर से यूनिट बढ़ जाएंगे। उसने लड़के ने कहा कि साहब मेरे यूनिट बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा बिल कैसे दूंगा? तो वो कहता मत जलाओ बिजली, कटवा दो लाइन। तो इस तरीके का व्यवहार बना रखा है। इसी के उसमें हम कल को धरना दे रहे हैं। इसकी रिपोर्ट हम दे चुके हैं एलआईओ को, आज की रिपोर्ट भी एलआईओ को दे दी थी। तो लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा मकसद है। जो हो रहा है लोगों के साथ में, वो परेशानियाँ लोगों की ख़त्म होना चाहिए। जागरूक हों, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हमारा कोई सियासी पार्टी वो तो है नहीं। संगठन हमारा जो है वो किसान मजदूर का संगठन है, और उसके लिए सब कुछ हमें करना भी पड़ेगा और करेंगे भी। ऋषिपाल अम्बावता जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना यह है कि हर कीमत पे समस्याओं का हल करो, किसी भी तरीके की समस्या, और अगर तुमसे ना हो तो फिर मंडल पे के लोगों को इकट्ठा करो, और मंडल से भी बात ना बने तो मैं तुम्हारे साथ आकर बैठूंगा। ये संगठन हमारा 24 राज्यों में है, और 18 संगठन इसके अंदर जो दूसरे राज्यों के हैं, जैसे कि कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है। इसके 18 संगठन, मध्य प्रदेश के भी 18 संगठन इसमें शामिल हो चुके हैं। ये कोई संगठन भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 33-136 है, ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, तथा थोड़ी सी इसकी लिमिट है। ये 24 राज्यों में भरपूर अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उनकी समस्याओं का हल हो। लोग बहुत परेशान हैं। सरकारी हर विभाग में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं है, भ्रष्टाचार तो चरम पे हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट जो है वो बिजली विभाग है, सबसे बड़ा। तहसीलों में भी है, काफ़ी है, और सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये है कि अभी मैंने एक शिकायत की थी, गलत तरीके से लाइन खींच दी गई है, जबकि गवर्नमेंट का नियम यह है कि किसी के भी खेत में कहीं भी आप अगर लाइन बनाएंगे तो उसकी एनओसी लेंगे जिसका खेत है, लेकिन बना दी गई है। सैदनगर बिजली घर का जेई है राजेंद्र सिंह, उसने बना दिया गया है। और एक ये अभी नए आए हैं एसडीओ बेदी करके हैं, कुछ नाम नहीं पता मुझे, उन्होंने भी उसको ओके किया। उसके बाद मैंने शिकायत की, और शिकायत डीएम साहब से की। डीएम साहब ने एसडीएम के लिए लिखा, टांडा के लिए।
एसडीएम टांडा मौके पे पहुंचे, मैंने कहा जांच कीजिए, बोले मैंने सब जांच कर ली। मैंने कहा इधर देखिए, तो बोले मैं एसडीएम हूँ। तो मैंने कहा मुझे पता है कि एसडीएम है आप। उसको फॉर्मेलिटी पूरी करी और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में जो हमारी मांग थी उसके अगेंस्ट, उससे हट के उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो भी हम जिलाधिकारी महोदय को बताएंगे। बिजली विभाग जी के ट्रांसफार्मर जो कि किसी चैनल उस पर रखे जाते हैं, अभी एक मैंने देखा बिजली का ट्रांसफार्मर एक सरकारी ट्यूबवेल पे जो कि लटका, फांसी की तरह लटकाया गया है। हर चीज़ के लिए हद कर दी है। शाहबाद में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, 11,000 की लाइन गिरी, एक्सीएन ने रिपोर्ट लगा दी कि बच्चे खेल रहे थे, तार गिर गया। डीएम साहब ने काफ़ी उसको लताड़ा कि नहीं इसका मुआवजा दो, इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। तुम 2 लाख रुपए की तनख्वाह पालने वाले गवर्नमेंट की मदद नहीं पहुंचा सकते किसी को, रिपोर्टें गलत लगाते हो। डीएम साहब इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन डीएम साहब को भी ये लोग सुन के नहीं दे रहे हैं। एसडीएम की पावर तो देखिए आप, अगर डीएम साहब किसी 4th क्लास से इस जांच को कराते तो शायद वो बिल्कुल ही सही रिपोर्ट देता, क्योंकि उसको डर होता कि मेरे ऊपर गाज गिर जाएगी। एसडीएम टांडा को डर ही नहीं। दिखाएंगे डीएम साहब को, बताएंगे, डीएम साहब खुद जाएंगे या किसी को भेजेंगे, जो भी करेंगे दोबारा जांच कराएंगे। लाइन हमें वहां से हटवाना है। क्यों कि गांव के बीचों बीच 11,000 की लाइन निकली हुई है और एसडीएम साहब रिपोर्ट लगा रहे हैं गांव के बाहर पीछे से आइए। इतना बड़ा अंधेर है, करा क्या जाए। इसीलिए संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं हम कि जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम हर तरीके से फिर निपटना शुरू कर देंगे। और लोगों को भी चाहिए जुड़ना, क्योंकि इनकी भी समस्याओं का हल होगा। अकेला जाता है उसको भगा देते हैं, चला आता है, और जब जाएगा 10-20 के साथ तो सुनने पर मजबूर होंगे। इसी तरीके से रजंटर कॉलेज का जेई बदतमीज आ गया, बहुत बदतमीजी करता है, विनोद कुमार शर्मा है। तो ये आए दिन इनके साथ में जो होते हैं हंगामे, ये बदतमीजी करते हुए शुरू होते हैं। कोई आदमी झगड़ा करने को, कोई आदमी मारने को, कोई आदमी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये लोग जाकर घरों पे बदतमीजी करते हैं। मेरे साथ में किया है, रजंटर कॉलेज के जेई ने मेरे साथ किया, मुझसे बोला बिल्ला। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो पिटेंगे नहीं तो क्या होगा इनका तो पब्लिक मारेगी, बदतमीजी करेंगे। तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं हर डिपार्टमेंट में। हर डिपार्टमेंट में दो चार दलाल छुटे हुए हैं और वो उस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। पेट भर रहा है, खूब ले रहे हैं पैसा डट के। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई किसी के खिलाफ होना ही नहीं है। जो जिस जगह जमा हुआ है उस जगह से हटना नहीं चाह रहा है, बहुत पैसे दे के अपने ट्रांसफरों को वहीं रुकवा रहा है। यह है कि इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि सुधार पैदा हो। या तो हम सुधरेंगे या ये सुधरेंगे, दो ही काम करेंगे। सुधारना तो है ही हमें, चाहे कुछ भी हो। देखिए होता यह है, किसान की लाठी है ये, बड़ा टेढ़ा बैल सीधा कर दिया किसान ने। मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ। बहुत अच्छा टेढ़ा बैल सीधा कर दिया है। ये क्या है, इनको सीधा कर देंगे, लेकिन सवाल यह है कि इकट्ठा होना ज़रूरी है। आप लोगों को सारे काम होंगे, सारे लोग जो जुड़े हैं हमसे, सबके काम कराएंगे, ऐसा नहीं है। और कोई एक पैसा लेने नहीं देंगे किसी को भी। ये हमारे अध्यक्ष का कहना है।